आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। पूरी दुनिया एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगी हुई है। लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए वो एक कदम, हर कदम पे वो एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और इससे अछूता फिर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कैसे रह सकता है। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते चाहे जैसे रहे हो, लेकिन मुश्किल हालात में हम दोनों देश एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े नजर आए। और इसी कड़ी में आज बातचीत करेंगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का क्या कुछ रोल रहेगा। साथ ही बात क्रिकेट के मैदान की भी करेंगे, जहां पर कोरोना का वायरस किस तरह से असर डाल सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और जाने माने कमेंटेटर रमीज राजा हमारे साथ हैं और अयाज मेमन हमारे साथ जुड़ेंगे। रमीज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और हम ये चाहते हैं कि पहले तो दुआ हमारी कबूल करें कि जल्दी से जल्द पाकिस्तान कोरोना फ्री हो और हम सब इस लड़ाई में बराबर से एक साथ लड़ते हुए नजर आए। पाकिस्तान के क्या कुछ हालात हैं रमीज भाई, ये हिंदुस्तान की जो आवाम है सबसे पहले वो यही जानना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया और अयाज भाई को मेरा बहुत बहुत सलाम, आपको नमस्कार। देखें, कोरोना का लॉकडाउन है, पार्टली है, आई थिंक इकोनॉमी खोलने की बात हो रही है और बेबी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सो मुश्किल हालात हैं, मुश्किल काम है, इसके लिए सबको डिसिप्लिन की जरूरत है, इसके लिए एक होने की जरूरत है। सो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि ये ब्लो ओवर करेगा हमारे डिसिप्लिन से। जैसा नया बॉल खेलते हैं ना, बड़े तरीके के साथ फूक के खेलने की जरूरत है कोरोना के खिलाफ। बिल्कुल। और रमीज भाई, इस लड़ाई में कितना नुकसान होते हैं आप क्रिकेट को देख रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट वो मैदान है जहां पर अगर फैंस नहीं है, दर्शक नहीं है, तो बहुत अधूरा सा महसूस होता है। हमने देखा पीसीएल कैंसिल हुआ, आईपीएल कैंसिल होने के कगार पे और T20 वर्ल्ड कप पे भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कितना मुश्किल आपको लग रहा है इन हालातों में क्रिकेट का कराया जाना? बहुत मुश्किल है इस वक्त तो, इसलिए कि वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स करवा के दिखाया, देख लिया पीएसएल, वो मजा नहीं आया। एक गिला तो दूर हो जाएगा इस कोरोना पेंडेमिक के बाद, जब स्पोर्ट्स के मैदान भरे जाएंगे कि क्रिकेट की किसी को ये नहीं लगेगा कि व्यूअर्स फटीग हो गई है या प्लेयर्स थक गए हैं, क्योंकि प्लेयर्स को एक बहुत लंबा चौड़ा रेस्ट मिल गया है। मगर पॉइंट यही कहने का है कि इसमें पेशेंस की जरूरत है, इस जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ये टाइम लेगी, वैक्सीन आने में टाइम अभी लगेगा। हर कंट्री के हालात मुख्तलिफ हैं, स्पोर्ट्स के हिसाब से भी और कोरोना को सामने लेके भी। मगर मेरा इसमें प्रिंसिपल स्टांस यही है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अयाज भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। और रमीज भाई, आपको बता दें वो मुंबई से थोड़ी दूर अलीबाग एक जगह है जहां पे वो लॉकडाउन है इस समय, और वहां पे अपना समय बिता रहे हैं। और कपिल पाजी ने एक लुक चेंज किया अपना, अयाज भाई ने भी अपना लुक थोड़ा चेंज किया हुआ है, इस समय कैब के साथ हैं। और अयाज भाई, ऐसा लग रहा है लॉकडाउन का असर, क्रिकेट से दूर होने का असर सीधा सीधा आप पे नजर आ रहा हो। रमेश, देखिए, लॉकडाउन में आप भी है, मैं भी हूं, और जिस तरह जब गुजर रही है, ये आपने जो बात कही है बहुत बिल्कुल सही थी कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस, सब्र की सबसे ज्यादा जरूरत है। कहीं भी आप हो दुनिया में, कहीं भी रह रहे हो, उसका एक ही आज एक तरीका है इसको टैकल करने का, वो है पेशेंस। बिल्कुल। और रमीज भाई, वापस अगर हम बात करें, क्योंकि मुझे बरबस साल 2004 जहन में आता है जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे और आपने, जहां तक मेरी याददाश्त है, कि 12 साल के बाद एक आपने सीरीज कराई थी और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपने प्ले किया था। और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि उस समय के कप्तान इस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन है, बिग बॉस हैं। आपको लग रहा है कुछ पहल होगी कोरोना की वजह से ही सही, एक दूसरे की मदद करने लोग आगे आएंगे? आप कुछ इस तरह की कोशिश करते नजर आएंगे? क्योंकि बतौर सीईओ जो आपने काम किया था उसको अवार्ड भी मिला था, जहां तक मुझे याद है। या बिल्कुल सही बात है, और वो बड़ी हरिडली ऑर्गेनाइज सीरीज थी, इसलिए कि वाजपेयी जी का मूड बन रहा था, फिर नहीं बन रहा था, और 15 दिन में फिर डिसाइड ये हुआ कि भारतीय टीम आ रही है। फिर एक जो बड़ा डिसीजन करना था, मुझे अभी तक याद है कि इंडियन फैंस को क्या पाकिस्तानी फैंस के साथ बिठाया जाए या अलग एंक्लोजर में बिठाया जाए। फिर डिसाइड ये हुआ कि नहीं, आई थिंक एक दूसरे को समझने की और बॉन्डिंग की जरूरत है, और क्योंकि कल्चर एक तरह का है तो इसलिए आई थिंक वो रिस्क उठाया और इट पेड ऑफ क्वाइट हैंडसमली, ट्रेमेंडसली। सो काश हालात वैसे वापस आ जाएं, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा लिंक है बात करने का,
बॉन्ड करने का, एक दूसरे को समझने का। और अगर आप सारे रास्ते काट देंगे तो फिर नेबर्स हैं, अब कहां तक हम जा सकते हैं इस एटीट्यूड के साथ। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस तरह से स्पोर्टिंग लॉकडाउन भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं पहल होनी चाहिए। मेरी सुनील गावस्कर से मेरे चैनल पे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान की जो सीरीज है वो स्टार्ट होने का उतना ही चांस है जितना लाहौर में बर्फ गिरने का है। सो पॉइंट ये कि बर्फ पिघलनी चाहिए और आई डोंट नो कौन शुरुआत करेगा। मैं समझता हूं कि अगर एक्स क्रिकेटर जो है हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं तो वो ये समझ सकते हैं कि फैंस को जो है इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट से दूर रखना जो है वो ज्यादती है। अब इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और एक तरह से पॉलिटिक्स का तड़का लग चुका है इस सारी सिचुएशन को। सो यही बात है, जिस तरह कोरोना को हम वेट एंड वॉच और पेशेंस के साथ झेल रहे हैं, शायद ये भी हमें जो समय है, ये जो टाइम है, इसको पेशेंस से झेलना पड़ेगा। और सिल्वर लाइनिंग समझता हूं कि होनी चाहिए, मे बी नेक्स्ट ईयर, 2 years, 3 years, व्हाटएवर टाइम फ्रेम। बिल्कुल, और हमेशा कहते हैं जब मुश्किल हालात होते हैं अयाज भाई, तो आपके जो भले ही आपके बीच में विवाद हो, उस विवाद को दूर करने के लिए आप एक ब्रिज बना सकते हैं, आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं। आपको लग रहा है कोरोना के खिलाफ जो ये लड़ाई है, जो पूरी दुनिया इस समय लड़ रही है, पूरी दुनिया इस बात को लेकर इस समय बिल्कुल आमादा है कि इस महामारी को हमें हराना है, क्या इसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों पे पड़ता नजर आ रहा है? एक ब्रिज बनता आपको नजर आ रहा है दूर, जिस तरह रमीज भाई कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स, वो क्रिकेट खासतौर से वो ब्रिज बनाने का काम हमेशा करता रहा है दोनों देशों के बीच में? देखिए, हमेशा न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आप देखें जहां भी हो विश्व में, अगर अनबन हो जाती है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, तो स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा और बहुत ही अहम जरिया है कि फिर से वापस आए। एक कोशिश होनी चाहिए सबको एकजुट होने के लिए, और खास करके ऐसे क्राइसिस में। तो मुझे लगता है कि हालांकि ये प्रपोजल आए और ये नकार दिए गए, मुझे लगता है कि हमें कभी भी दरवाजे नहीं बंद करना चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए एक जरिया पैदा करें कि हालात अच्छे हो, और स्पोर्ट्स के जरिए से पॉलिटिकल हालात भी अच्छे हो सकते हैं। और दोनों ही कंट्रीज में सबसे बड़ा स्पोर्ट है क्रिकेट, तो सब यही चाहेंगे। इंडिया पाकिस्तान मैच उससे बड़ी बॉक्स ऑफिस मैच है नहीं क्रिकेट में। मैं नहीं मानता हूं कि एशेज भी इतनी बड़ी मैच है। बिल्कुल, तो अगर इसका फायदा उठा सकते हैं, इसकी उपलब्धि ले सकते हैं, तो क्यों नहीं होनी चाहिए। और आपस में खेल के ही ये लोग भी जो देखते हैं वो देखेंगे कि डिफरेंसेस जो है वो फील्ड पे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, और रमीज भाई थोड़ा सा पीछे जाएं, सकता है हमारी पाकिस्तान की आवाम को और इंडिया की पब्लिक को। बिल्कुल, अयाज भाई और रमीज भाई से मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा पीछे आ रमीज भाई आपको ले जाऊं। 1992 वर्ल्ड कप जहन में आता है, जब पाकिस्तान पूरे शबाब पे था, एक से एक बड़े स्टार खिलाड़ी होते थे। उस वर्ल्ड कप को याद करें, उस वर्ल्ड कप में आपकी कुछ बल्लेबाजी को याद करें। 2 शतक मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक वेस्टइंडीज के खिलाफ और एक न्यूजीलैंड जो उस टूर्नामेंट में कभी हारी नहीं थी। वहां पर जिस तरह से पाकिस्तान ने, बिल्कुल कहा जाता है कि आप पीछे खड़े और अचानक आप जाएं, फाइनल जीते और चैंपियन बने। 90 के दशक से और अभी तक की अगर हम सफर की बात करें, पाकिस्तान के क्रिकेट को आपने खेला भी और देखा भी, किस तरह से आप देखते हैं उस सफर को? और उसके बाद हिंदुस्तान के बारे में भी बताएं, उनका सफर किस तरह से आपको लगा? देखिए, लीडरशिप थी हमारे, जब मैं खेल रहा था फॉर्चुनेटली, और एनवायरनमेंट थी चैंपियन बनने की और बनाने की, जिससे कि बहुत हमें फायदा और फर्क पड़ा था। और अब वो जो लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं, जो इमरान में हमें मिली थी, वो मैं विराट कोहली में देख रहा हूँ ऑन द क्रिकेट फील्ड। इसलिए कि वो एग्रेसिव है, एक बड़ा अच्छा न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, एक बड़ी अच्छी स्पिरिट कायम हुई है, और एक से बढ़ के एक करने के या परफॉर्मेंस दिखाने की जो है एक आरजू है, एक वांट है। और इसी तरह से अच्छी टीम्स बनती हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप 92 को सामने रख के बात करें तो हमारी टीम टैलेंट के हिसाब से कोई खास टीम नहीं थी, मगर जज्बा था, जोश था, जीतने की लगन थी, एक एनवायरनमेंट जैसे मैंने बात की वो थी, और ग्रेट लीडरशिप थी। यही आज की पाकिस्तान टीम को चाहिए। आई थिंक एनवायरनमेंट की जरूरत है, आपकी सोच मुस्बत होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके गोल्स क्या हैं क्रिकेट में वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, नया खून आना चाहिए और चांस लेने की जरूरत है, खासतौर पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में। भारत ऑन दी अदर हैंड, देखिए उनकी जो उड़ान है वो अभी भी कायम है बैटिंग के हिसाब से, और अब तो बॉलिंग भी बहुत शानदार हो गई, और फिर लीडरशिप क्वालिटीज दिख रही हैं, और डरने से हारती नहीं है भारतीय टीम। आई थिंक ये भी चीज हम करके देख चुके हैं इमरान के नीचे, कि ड्रॉ मेंटालिटी हमारे ज़हन से हटा दी गई थी। हम जाते थे या जीतने के लिए
या फिर जीते हुए हार जाए तो कोई बात नहीं, अपना 100% करना है। पाकिस्तान को भी अब इस प्रेजेंट लॉट को भी यही सोचना है, क्योंकि नए अच्छे यंग प्लेयर्स आ रहे हैं। अगर उनको एक सॉलिड एक एंगेजिंग एनवायरनमेंट मिलेगी तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर हो जाएगी, जिसकी जरूरत है इस वक्त एक अच्छी एंगेजिंग एनवायरनमेंट की। आपको क्या लग रहा है अयाज भाई, जिस तरह से रमीज भाई कह रहे हैं कि बैटन शायद सही हाथों में नहीं गया, इमरान भाई के बाद कोई बैटन जो कहते हैं कि रेस होती है कप्तानी की, बैटन अगर सही हाथों में ना जाए तो रेस आप पीछे चले जाते हैं। हिंदुस्तान की बैटन आपको लग रहा है सही हाथों में गई, उसके बाद इंडियन क्रिकेट बहुत ग्रूम करी और पाकिस्तान थोड़ा सा नीचे आते चले गए। आप एग्री करते हैं इस बात से? बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे कप्तानों का, हमारे देश के जो थे। देखिए राजीव, मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनली इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, अगर आप तुलना करें, या पाकिस्तान क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट की, मैं सिर्फ बोर्ड की बात नहीं करूंगा, कि जिस तरह से टैलेंट के लिए यहाँ पर सर्च होता है पूरे। आप इंडिया में देखें, जब शुरू हुई, मैं पोस्ट पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, आजाद हुई, तब क्रिकेट के जो गढ़ थे वो थे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता। आज आप देखें प्लेयर्स जो आते हैं यूपी से आते हैं, पंजाब से आते हैं, जहां से पहले हॉकी प्लेयर्स आते थे, केरला से आते हैं, वगैरह वगैरह, झारखंड से आते हैं। तो जिस तरह से फैलाव हुआ है क्रिकेट का, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया है, जिस तरह से इंकरेजमेंट मिला है टैलेंट को, स्पॉट किया है और टैलेंट किया है, वो पाकिस्तान यानी पाकिस्तान काफी पीछे रह गया इसमें। और काफी इसकी आलोचना की है, इमरान खान से लेके रमीज राजा तक, मेरे ख्याल से सब इस पे सहमत हो गए। और लीडरशिप, जहां तक मैं बात करूं कि इमरान खान के बाद वैसा इंस्पायरल या इंस्पिरेशनल लीडर पाकिस्तान को शायद नहीं मिला है। टैलेंट भरपूर है, लेकिन अयाज भाई एक बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में रही है, मैं रमीज भाई को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। पैर उनका फिसल जाता है इसमें। रमीज भाई, आप इस बात से सहमत हैं कि कभी पाकिस्तान में पेस बॉलिंग की फैक्ट्री हुआ करती थी जो हिंदुस्तान शिफ्ट हो गई है? पिछले 2 सालों में अगर हिंदुस्तान अच्छा कर रहा है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भारतीय तेज गेंदबाजों का है, और कहीं ना कहीं वो रोल मॉडल मुझे लग रहा है पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को मानते रहे। एक लगन दिखी मुझे भारत की तरफ से कि हमें भी पाकिस्तान की तरह फास्ट बॉलर्स निकालने, और एक तरह से मैच डाल दिया उन्होंने। और अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ पेस है बल्कि तरीके की पेस है, एक भाई तो भाई पेस नहीं है कि एक बॉल राइट पे और एक बॉल लेफ्ट पे जा रहा है, और फिर रिवर्स स्विंग की है। और अब उससे हुआ ये है कि भारत जो है वो टीम फॉर ऑल सीजन्स, फॉर ऑल पिचेस बन गई है। पहले जब पाकिस्तान से भिड़ते थे तो हमें पता था कि स्पिन डोमिनेटेड एक अटैक होगा जिसके खिलाफ हमें अच्छा खेलना है, आप स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी बना सकते थे उस लिहाज से। अब जो स्ट्रेटेजी है भारत के खिलाफ बनाना मुश्किल है, इसलिए कि सारे जो उन्होंने बॉक्सेस हैं वो टिक कर दिए हुए हैं। फिर बैटिंग लाजवाब है, हालांकि मैं समझता हूं कि मिडिल ऑर्डर अभी थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, क्योंकि अगर जब विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं तो प्रेशर पड़ जाता है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक बैलेंस बहुत अच्छा है, और यही पाकिस्तान को अब देखना है। इस PSL में जो अभी पाकिस्तान सुपर लीग हुई है, उसमें फास्ट बॉलिंग का टैलेंट शानदार आया है। सो मैं बहुत मुतमईन हूं कि आगे चल के आप देखेंगे अगले 3-4 सालों में कि 150 की स्पीड के 2-3 बॉलर्स पाकिस्तान नए 19 साल 20 साल के प्रोड्यूस करेगा। सो बैटिंग में 1-2 प्लेयर्स अच्छे आए हैं, बाबर आजम जिसका आई एम श्योर भारत में इनका तस्करा होता होगा क्योंकि ये क्वालिटी के प्लेयर है, मगर बैटिंग अभी भी हमारी उस हिसाब से नहीं है। सो भारत की बॉलिंग में मैसिव इंप्रूवमेंट आई है, और ये क्रेडिट देना पड़ेगा सिस्टम को, जो अभी अयाज बात कर रहे थे। क्योंकि देखिए, जब तक आपके सिस्टम को रन करने वाले अच्छे लोग नहीं होंगे, जब तक सिस्टम जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं होगा, जब तक के वहां पे अनसंग हीरोज आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनका काम बच्चों को क्रिकेट खिलाना है और तरीके के साथ उनको आगे लेके जाना है, तब तक आपकी रूट्स स्ट्रांग नहीं होंगी। और पाकिस्तान ने दोबारा से फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करने की और रीमॉडल करने की कोशिश की है, मगर जो लोअर टीयर्स हैं वहां पे काम बहुत होना है अभी भी। जी चलिए रमीज भाई, आप बने रहिए हमारे साथ, अयाज भाई भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना है रमीज भाई से भी और अयाज भाई से भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में इंडिया न्यूज पर एक साथ इस समय आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा हैं और साथ ही अयाज मेमन हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। रमीज भाई, कोरोना पे भी हमने काफी बात की, पाकिस्तान की पास्ट क्रिकेट पे बहुत बात कर ली। थोड़ा सा इन दिनों हिंदुस्तान भी ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या सोच रहा है। वो दुनिया के बेहतरीन फिनिशर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो क्वेश्चंस आ रहे हैं
कि वो अब क्योंकि आईपीएल भी टल चुका है तो वो क्या आपको मैदान पर नजर आते दोबारा से आ रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? थोड़ी सी मिस्ट्री बनी हुई है एमएस धोनी की कि क्या करेंगे, विल ही, वोंट ही। देखिए इतने पाए के ये प्लेयर रहे हैं, इतने वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं ये, कि खुद ही डिसाइड करेंगे कि इनको क्या करना है। हम कौन होते हैं बताने वाले? मगर देखिए हर एक का एक रिटायरमेंट का वक्त आता है जी। और आपको डिसाइड करना ही होता है कि कब जाना है। और वही लोग यही कहते हैं कि जब आपको लोग ये चाह रहे हो कि आप खेलते रहें, तब आप अगर निकल जाते हैं तो आपकी हमेशा से वाह रहती है। सो ये टाइमिंग जो ऐसे है ना, जैसे कि बल्ले के मिडिल में टाइमिंग है, या बॉल की जब रिस्ट पीछे लगती है पूरे बॉल की और गेंद स्विंग होता है, तो वो आपको पता चल जाता है कि आपकी टाइमिंग ठीक चल रही है। इसी तरह से रिटायरमेंट की टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एनालिसिस कर रहे होंगे, इंट्रोस्पेक्शन। अब तो टाइम ही टाइम है उनके पास कि क्या करना है उनको। सो मैं ये समझता हूं कि मूव ऑन तो करना है, और खेलेंगे नहीं तो जंग लगता जाएगा। और जब एक दफा आप 30-35 साल के हो जाते हैं तो फिर आपके रिफ्लेक्सेस भी स्लो होते जाते हैं। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ अयाज सर, शो के आखिर में एक सवाल आप रमीज भाई पे दाग ही दें, क्योंकि आप बड़ी देर से हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक सवाल आप रमीज भाई से भी कर ही लें जाते जाते। जी रमेश भाई से क्या, मैं बहुत से सवाल मुझे करने थे। मुझे ये पूछना है उनसे कि ये दिन भर अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, क्या करते हैं? वंस इन अ वाइल किसी के साथ इंस्टा पे चैट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे। वैसे क्योंकि ये कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे कि एक जगह बैठे रहे और कुछ न करे। ही वॉज ऑलवेज इन्वॉल्व। आप तो अलीबाग में ठंडी हवाएं खा रहे हैं, हरियाली में बैठे हुए हैं अयाज भाई। हमारी भी थोड़ी सी हरियाली है यहाँ पे बाहर। सो मैं थोड़ी बहुत दौड़ लगा लेता हूँ, और नेटफ्लिक्स है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आजकल मैं इंटरव्यूज खासे कर रहा हूँ। कई अच्छे हैं, कई जबरदस्ती मैं इनवाइट भिजवा रहा हूँ, लोगों को तंग कर रहा हूँ। सो ऐसे ही है। मगर मैं जब घर पे होता था पहले भी, तो बिल्कुल यही करता था जो अब मैं कोरोना में कर रहा हूँ, कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अयाज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरे और हमें एक बार फिर से शानदार और जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिले। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते रन न्यूज़, हमारे इंडिया न्यूज के रन न्यूज़ पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।